हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे सीटेट में पूछे जाने वाले सबसे समझ लीजिए कि सेकंड पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि एसएसटी के बारे में, यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो 60 नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसको हम लोग आज के सेशन में सॉल्व करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डेली ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी जो कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करिए आज का पहला क्वेश्चन और करिए। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है। एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं देखी जाती हैं, मतलब बेची जाती हैं, इसमें गलती हो गया है, सॉरी दोस्तों। एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावित व्यापार। एक माल जो उत्पाद बेचता है। एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित स्थितियां होती हैं। देखिए जो बाजार शब्दावली की जो व्याख्या कर रहा है इसमें जो ऑप्शंस में, वो जो आपका बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यानी कि देखिए अगर उद्योगपति जहाँ द्वारा वस्तुएं बेची जाती हैं उसको बाजार शब्दावली की व्याख्या नहीं करता है, आप समझ सकते हैं। यह क्या होती है, एक स्थानीय जगह होती है जहाँ उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित परिस्थितियाँ स्थिति होती है, तो ये बाजार शब्दावली को अच्छी व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन कृषि, व्यापार, मछली पालन, खनन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि व्यापार जो है प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया है कि पीएचसी का क्या अर्थ है। पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, पब्लिक हेल्थ कॉरपोरेशन या फिर प्राइवेट हेल्थ सेंटर। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पब्लिक हेल्थ सेंटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर, यानी भारत मानक समय क्या होगा, 3 बजे, 3:30 बजे, 2 बजे या फिर 2:30 बजे। तो ये होगा दोपहर 3:30 बजे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी कि अब अगर लंदन से इसमें देखिए जी एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है और बस समय में अंतर रहता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं क्वेश्चंस में। तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि 5.5 घंटे का अंतर होगा, चाहे वो जब भी पूछे उससे आप आगे पीछे कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सुबह के 10 बजे हैं तो यहाँ पे दोपहर के 3:30 बजे हैं, तो यह मान के चलिए, ठीक है। यानी कि आगे की तरफ अगर भारत मान के अनुसार पूछेगा, अगर भारत में देता है तो पीछे जाएंगे लंदन में, और लंदन में देता है तो उसके लिए भारत में आगे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप 5.5 घंटे आगे पीछे करके आंसर बता लेंगे जैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि संरचना और व्यवहार एक की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपने प्रधानता दिखाता है उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, क्या कहलाती है। फांसीवाद, राजतंत्र, पितृसत्तात्मक, पदानुक्रमिक। तो ये जो कहलाता है, यानी कि पहले की जो संरचना और व्यवहार की प्रणाली थी जिसमें जो है कि पुरुष जो है कि अपनी प्रधानता दिखाता था, तो ये जो कहलाती थी वो क्या थी, पितृसत्तात्मक थी व्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है, ठीक है। राजा, यहाँ पे राजा रहेगा, ठीक है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से यह जो है कि ज्ञानी, कवि और विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी, ये बात सही है। प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। यह जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं बिल्कुल। अभी तक प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था, ये बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही क्या है, गलत है इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। देखिए क्वेश्चन निगेटिव है ये भी। ऑप्शंस पढ़िए और आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक तंत्र और सामाजिक समूह को लक्ष्य बनाना, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, या फिर जन साधारण के सदस्यों को ऐच्छिक सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने हेतु अभिप्रेरित करना, क्योंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे चूंकि रहेगा, ठीक है। चूंकि व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं इसलिए उनकी अभिवृत्ति और मानसिक धारणा को बदलना, ठीक है, धारणा को बदलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, उद्देश्य नहीं है पूछा है। देखिए ये सारी चीज़ें सही हैं, ठीक है।
बस एक ही गलत है, यानी कि यहाँ पर व्यक्तिगत बात की गई है और यहाँ पर सामाजिक की बात की गई। आप ऐसे ही आंसर कर सकते हैं अपना कॉमन सेंस यूज करके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास में बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को सुगम बनाया? रंगमंच, चलचित्र, रेडियो या पत्रिकाएं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पत्रिकाएं जो हैं 19वीं शताब्दी के दौरान में बहुत ही बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद और चर्चाओं को क्या बनाया? सुगम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि बंगाल में उन व्यक्तियों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे, तो किस लिए? समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने धर्म प्राण घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए, या सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उन्होंने अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपने धर्म परायण घोषित तथा अपने अनुयायी को बनाने के लिए क्या किया था? इस तरीके का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, वे अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठकों में से श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे, या वे लोकप्रिय राष्ट्रवादी नेताओं की सहायता लेते थे, वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा इनकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वो अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए किसका यूज कर लेते? प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ होते थे, ठीक है, पुस्तक होते थे, उनसे श्लोक या वाक्यों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि ज़्यादातर महाजनपदों की जो मजबूत किलेबंदी थी, क्यों थी? क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, वे उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों तथा पत्थरों की उपलब्धि थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शासकों को जो तो क्या था? आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा के लिए ऐसा जो है कि किलेबंदी करवाते थे, मजबूत किलेबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है दोस्तों कि उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं, कस्बे विकसित हो सके, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रोत्साहन से उनका लाभ कम हो, या फिर वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सके? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं तभी क्या करते हैं? उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि लगभग 39, यहाँ पे 3900 रहेगा, ठीक है, 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे, निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंड द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, क्या ऐसी बात थी? नदियाँ सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, ये भी बात सही है। और नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई, ये सही है। अतः ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एक कारण नहीं है, इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई, उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, बेरोजगारी, या फिर शोषण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, ठीक है, इसलिए क्या हो गया था उनका, मतलब ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि मध्यकालीन भारत में मंदिरों को के केंद्र के रूप में जाना जाता था, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में, बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, या फिर सूफी आंदोलन, या वास्तुकला? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो मध्यकालीन भारत में मंदिरों को सांस्कृतिक गतिविधियों का के केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये था दोस्तों आज के सेशन का पूरा 15 क्वेश्चन।
तो दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और ऐसे आगे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।